श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। योग मार्ग में जो अहम ग्रहोपासना मार्ग कहते हैं जिसको, उसमें अहम पर ही सब चलता है। त्वम पद प्रधान साधना। तो हम अपने देह, इंद्रिय, मन, प्राण, इन पर नियंत्रण करके परमात्मा स्वरूप का दर्शन करने की जो प्रक्रिया है वो है योग मार्ग। लेकिन ये किसके लिए है? जो बाहर की दुनिया से उपरत हो गया उसके लिए, जिसके मन में अभी संसार, घर, ये उसका चक्कर नहीं चलता, वो इस मार्ग में चल सकता है। दूसरे जो साधक है वो बुद्धि प्रधान है। उनको बुद्धि का इतना प्रभाव है कि वो विचार किए बगैर रह नहीं सकते। और ये विचार प्रधान साधकों के लिए ज्ञान मार्ग बताया है। विचार करना है, करते रहो। अन्य देव तद विदितात् अथ अविदितात् अधि। करो विचार। परमात्मा ज्ञात और अज्ञात से परे है, भिन्न है, विलक्षण है। अब इसमें आदमी इतना बिजी हो जाता है कि आखिर में बुद्धि थक जाती है। अब ठीक है, जो है वो है परमात्मा। जब ये स्थिति आ जाती है तब हम आ जाते हैं भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग में जगत के प्रति वैराग्य नहीं, अहम पर नियंत्रण का सवाल ही नहीं। देखो, हम सबके लिए योग्य है भक्ति मार्ग। अपने पर नियंत्रण का सवाल नहीं, जगत से वैराग्य नहीं। बुद्धि का दिवाला हो चुका है, विचार कौन करेगा? तो फिर हम लोगों के लिए कुछ है कि नहीं? बोले हाँ, जरूर है। अपने जीवन के जितने विचार है, जितने आचार है, वो सभी के, और जितने भोग है वो सभी के सभी भगवान को सामने रख करके करो। तो धीरे 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 विचार, आचार और भोग ये गौण हो जाएंगे और भगवान प्रधान हो जाएंगे। और जब भगवान प्रधान हो जाते हैं हमारे जीवन में, तो हम गायब हो जाते हैं। और ये अहम का गायब होना, यही है ज्ञान की उपलब्धि और यही है योग की उपलब्धि। इसीलिए सर्वसाधारण संसारी लोगों के लिए, माने हम सब के लिए, भक्ति का मार्ग परमात्मा के प्राप्ति के पूर्व और इसी भक्ति में रमना परमात्मा के प्राप्ति के बाद। तो यह जो भक्ति है यह साधन भी है और लक्ष्य भी है। जो भगवान के भक्त है वो भगवान को नहीं मांगते, वो मांगते हैं भगवान के भक्ति को, कि हमको भगवान चाहे कितने जन्म दे दो आप, हम उससे डरने वाले नहीं है। सिर्फ एक ही मांगते हैं कि जिस जिस जन्म में हम जावे वहां आपके प्रति हमारे मन में अखंड भक्ति बनी रहे। इस दृष्टि को लेकर के भागवत की कथा पढ़ना एक प्रकार है, और ज्ञान की दृष्टि लेकर के भागवत की कथा पढ़ना दूसरा प्रकार है। उसमें हम क्या करेंगे, जैसे एक एक जो प्रसंग आएगा उन प्रसंग को लेकर के हम लोग विचार करेंगे। विचार नहीं करना चाहिए लेकिन करेंगे। अब करें क्या? कि जैसे पूतना को भगवान ने मार डाला,
अपूतना कौन है, वो क्यों आई और भगवान ने उसको मारा माने क्या, इस प्रकार से उसका विश्लेषण करेंगे। और यदि भक्ति भाव से देखें तो उसका दूसरा भाव निकलेगा। तो हम लोगों का जो विचार रहेगा वो अपने हृदय में भगवान के प्रति भक्ति बढ़े इस दृष्टि से होगा। डॉक्टर बढ़े, यहां एक डॉक्टर बढ़े हैं, तो भगवान का जो चतुर्भुज रूप वसुदेव जी ने देखा, तमद्भुतम बालकम अंबुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदार्जुदायुधम श्रीवत्सलक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम। यह जो भगवान का अति सुंदर रूप जब वसुदेव जी ने देखा तो वो इतने आश्चर्य में हो गए और साथ साथ उनको हर्ष भी हुआ कि भगवान स्वयं मेरे पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं। और जब उनका रोम रोम आनंद से खिल उठा तो उन्होंने अपने मन में ब्राह्मणों को अनेक गाय दान करने का संकल्प कर लिया। जब आदमी को खुशी होती है तब पर्स खुलती है, और जब पर्स खुलती है ना तब पर्सनल डॉक्टर होते हैं ना। पहले जमाने में द रिलेशन बिटवीन द डॉक्टर एंड द पेशेंट यूज्ड टू बी पर्सनल, माने पर्स को लेकर के। अभी तो जैसे लीगल हो रहा सब कुछ, पहले पर्सनल था। तो भगवान के जन्म की खुशी में इन्होंने अपने हृदय में संकल्प कर दिया कि इतनी गायें हम ब्राह्मणों को दान करेंगे। अभी हम गए थे अरुणाचल प्रदेश में, वहां एक विवेकानंद केंद्र के अरुण ज्योति का उद्घाटन था। वहां के चीफ मिनिस्टर, बाकी मिनिस्टर लोग भी आए हुए थे। तो वहां का सब कार्य देखने के बाद एक जो मिनिस्टर थे उनको बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने अपने जेब में से एक मोटा बंडल निकाला और कहा कि इस कार्य के लिए मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता हूं, अपनी तरफ से ये भेंट। अब अंदर क्या था किसी को बताने, तो भेंट दे दी। और फिर चीफ मिनिस्टर साहब के बोलने का समय आया। अब उन्होंने भी काफी अच्छी बातें बोलने के पश्चात फिर कहा, मैं तो साथ में कुछ लाया नहीं हूं, लेकिन मैं सबके सामने संकल्प करता हूं कि मैं इतना इतना रकम इस कार्य के लिए अपनी तरफ से दे रहा हूं। तो जब हमारे मन में किसी को देख करके किसी प्राप्ति के कारण खुशी होती है तो उस खुशी का पहला स्वरूप है किसी को कुछ देना। तो उन्होंने अपने मन में ही संकल्प कर लिया कि अब 10,000 गाय ब्राह्मणों को दान करेंगे। भगवान कृष्ण जब इस सूतिका गृह में, माने जहां भी पैदा हुए थे उस जेल में, चारों तरफ एकदम प्रकाश प्रकाश हो गया। और ऐसे भगवान को देख करके उन्होंने अपना सर उनके चरणों पर रख दिया, नमस्कार किया और हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लग गए। देखो, भगवान कृष्ण का जो दर्शन हुआ उनको, वो दर्शन साधारण बालक के रूप में नहीं हुआ, आगे जाकर के होगा। उनके सामने भगवान प्रकट हो गए, पैदा नहीं हुए। तो उसके बाद वसुदेव जी कहते हैं, अब ये जो भगवान की स्तुति है, इस स्तुति के द्वारा हम एक दो बातें सीखेंगे। वसुदेव उवाच विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृते परः केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धिदृक्। हे भगवान, आप प्रकृति के परे जो पुरुषोत्तम है वही स्वयं हो, और आप केवल अनुभव स्वरूप हो, और जो केवल अनुभव होता है वो आनंद का अनुभव होता है। देखो, दो प्रकार के अनुभव, एक वो अनुभव कि जिस अनुभव में द्वैत की दुर्गंध होती है,
तो वो अनुभव है, लेकिन उस अनुभव में आनंद होना आवश्यक नहीं है। जैसे किसी ने गाली दी तो अनुभव हुआ, लेकिन उस अनुभव में दुख भी होगा। तो वो अनुभव जिसमें दुख की संभावना है, वो अनुभव जो हमेशा अखंड नहीं बना रहता, वह हो गया द्वैत के क्षेत्र में भिन्न प्रकार के अनुभव। इसका उदाहरण भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, विषयेन्द्रिय संयोगान यत्तत् अमृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम। जिस आनंद में, जिस सुख में इंद्रिय और विषय इनका जब संगम होकर के जो अनुभूति होती है, जो अनुभव होता है, उसको राजसिक सुख कहते हैं। लेकिन ये हमेशा नहीं टिक सकता, इसीलिए विषयों के साथ उत्पन्न होने वाले अनुभव को उसको आनंद स्वरूप नहीं कहेंगे। उसके बाद जो अभ्यास का अनुभव है वो भी आनंद स्वरूप नहीं है। और जो निद्रा, आलस्य, प्रमाद, तमोगुणी जो सुख का अनुभव है वह भी अखंड नहीं है। इसलिए जब भगवान को कहते हैं यहाँ केवलानुभवानंद स्वरूपः सर्वबुद्धि ध्रुव, आप केवल आनंद, अनुभवानंद है। अनुभव और आनंद दोनों बातें। जिस अनुभव में द्वैत नहीं है वही आनंद है, वही अखंड है और वही अनंत है। और सर्वबुद्धि ध्रुव, और आप ही सभी के बुद्धियों के साक्षी हो, दृष्टा। अब देखो, इन्होंने भगवान का दर्शन करने के बाद तुरंत उनको ज्ञान हो गया। अब यहां जितना भी प्रतिपादन है, यहां कहीं भी नहीं आता कि वसुदेव जी जाकर के कोर्स किया था वेदांत का, कहीं नहीं आता। उन्होंने जाकर के पढ़ाई करी, ये भी नहीं आता। लेकिन जहां भगवान के दर्शन उनको हो गए, सभी का सभी ज्ञान उनको प्राप्त हो गया। और आगे जाकर के देखेंगे, एक ऐसा समय आता है कि जब सभी के सभी भगवान कृष्ण को भगवान भगवान कहते हैं, तो एक दिन वसुदेव जी को भी लगता है कि मेरे बेटे को सभी भगवान भगवान कहते हैं, एक बार मैं भी पूछ लूं कि तू असल में भगवान हो क्या। देखो, जब पैदा हुए थे तब उनके भगवत स्वरूप से उन्होंने स्तुति करी, और जब आखिरी समय आता है, विश्व में इतना काल चला गया और भगवान की अनेक लीलाएं, तो इन सभी लीलाओं को देख करके वो भगवान के भगवत स्वरूप को भूल गए और एक सामान्य बालक के जैसे उनकी तरफ देखते रहे। और फिर वो अपने पुत्र को, भगवान कृष्ण को कहते हैं कि देखो, सभी तुमको भगवान भगवान कहते हैं, तो तुम भगवान ही तो हो ना। उस समय भगवान कहते हैं अपने माता पिता को कि पिताजी, आचार्य, गुरु और पितृगण या माता पिता अपने बच्चे को इसी प्रकार से उपदेश करते हैं, तो आपने मुझे तत्वमसि महावाक्य का उपदेश करके मुझे बड़ा उपकृत किया है। इससे एक बात महत्व की समझ में आती है, वो ये कि अपने से जो बड़े होते हैं, माता पिता, चाचा, दादा, दादी, नाना, नानी, उनको कभी उपदेश नहीं करना चाहिए। हम लोग थोड़ा बहुत इधर उधर पढ़ लेते हैं और पढ़ा करके समझो अपने घर में कोई बूढ़ा व्यक्ति है, किसी कारण से, अब बुढ़ापे में गलतियों के सिवा कुछ होता ही नहीं, तो वो एफिशिएंटली गलतियां करते रहते। उस समय जो हम जवान होते हैं घर के लोग, उनको सिखाना शुरू करते हैं कि पापा आपको समझना चाहिए, अब ये आपका समय नहीं है, आपके जमाने में बात अलग थी, आपका जमाना बदल गया है। इस प्रकार से जब छोटे अपने माँ बाप को उपदेश देने लग जाते हैं, तो वह उस माँ बाप का मृत्यु आ गया समझ लेना। तो यहाँ भगवान की एक एक लीला से हमको संदेश प्राप्त करना है। तो वसुदेव जी भगवान का दर्शन होने के बाद अब उनके इस आनंद स्वरूप का वर्णन करके कहते हैं कि आप सभी के बुद्धियों के साक्षी हैं। यही बात भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं भगवद गीता के 13वें अध्याय के 2 श्लोक में, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे अर्जुन, सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ के रूप में मैं मात्र हूं।
तो वही बात यहां कहते हैं कि हे भगवान, आप सभी के सर्वबुद्धि दृक् हो। और उसके बाद स एव स प्रकृतेदम सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकम तदनुत्तम ह्य प्रविष्ट इव भाव्य से। आपने अपने इस प्रकृति के माध्यम से इस संपूर्ण जगत को महतत्व, भिन्न भिन्न पंचमहाभूत, अनेक प्रकार के जो इंद्रिय गण है, करण कारण, उन सब को लेकर के आपने जगत की सृष्टि करी। और आप इस जगत में प्रवेश न करते हुए भी मानो प्रवेश कर चुके हैं। इसको हमारे स्वामी जी कहते थे रिलेशनलेस रिलेशनशिप। कैसे? प्रवेश न करते हुए मानो आपने प्रवेश किया है, ऐसा आपका इस जगत के साथ संबंध है। अब देखो कितनी सुंदर और सूक्ष्म बात है। जैसे जितनी भी लहरें हैं वो समुद्र पर आ रही है, तो यदि लहरों का ठिकाना पूछा जाए तो कहाँ है? समुद्र पर है। तो इसका मतलब यह है कि उन लहरों का प्रभाव समुद्र पर होना चाहिए। जैसा हमारे सर पर यदि 4 सूटकेस रख दी जाए NRI ब्रांड की, तो उसका प्रभाव तो हम पर होगा ना। लेकिन यदि समुद्र पर सभी की सभी लहरें हैं, तो उस लहरों का प्रभाव समुद्र पर होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। तो यदि नहीं होता तो क्या समुद्र लहरों से अलग है? अलग तो नहीं है। फिर ये जो रिलेशनशिप है कि इस जगत में प्रवेश न करते हुए भी मानो प्रवेश किया है। तो जगत में प्रवेश करने का तात्पर्य क्या है? कि जग के जितने भी परिवर्तन है, जितने सुख दुख है, जितनी लाभ हानि है, इसका प्रभाव होना माने जगत में प्रवेश करना। देखो, और यदि भगवान ने जगत में प्रवेश नहीं किया तो जगत को आधार कौन दे रहा है? माने जगत के आधार के रूप में भगवान इस जगत में प्रवेश कर चुके हैं, फिर भी उन्होंने प्रवेश नहीं किया। कारण क्या? कारण यही है, जगत के द्वारा वो प्रभावित नहीं होते। ये समझने में बड़ा कठिन है। इसके लिए 13वें अध्याय के ज्ञान साधना का अध्ययन करो। वहां आता है अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह। जब तक के हम अपने को ज्ञान प्राप्ति के अधिकारी नहीं बनाएंगे, तब तक ये बात समझ में नहीं आएगी। और ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी कौन है? ध्यान से सुनना। जिसने अपने स्थूल देह से तादात्म्य छोड़ने का प्रयत्न किया है, वो साधक है। और जिसने अपने को स्थूल देह के तादात्म्य से पूरा का पूरा बचाया है, अब स्थूल देह को लेकर के कोई भी विचार मन में नहीं आता, तब जाकर के हम ज्ञान के अधिकारी बनते हैं। कल हम बता रहे थे वहां प्रेमपुरी में, कल का ही प्रसंग है। 2 व्यक्ति हम इनका खाना खाने गए थे, तो देखो किसी छोटी छोटी बातों में हमारा देह अध्यास कितना पक्का होता है। ये उदाहरण है, समझ लेना ठीक से। एक अम्मा एक सज्जन को कहती है पिताजी, वो कहते हैं कि तुम तो मेरे से बड़ी हो, तो मुझे पिताजी क्यों कहते हैं? अब वो दोनों का झगड़ा हमारे सामने। स्वामी जी बताओ, ठीक है कि गलत है? तो गलत क्या है, ठीक क्या है? दोनों देह अध्यास को लेकर के बोल रहे हैं। मैं बड़ा हूं या छोटा हूं, ये किसको लेकर के हम बोल रहे हैं? देह को लेकर के। इसीलिए देह अध्यास यदि हमारा समाप्त हो रहा है तो 2 बातें होगी। एक तो अपने मृत्यु की कल्पना हृदय में कभी उदित नहीं होगी, और यदि अपने मृत्यु की कल्पना हृदय में उदित नहीं होती तो हैप्पी बर्थडे टू यू, ये बेवकूफी का नाटक कभी नहीं होगा। देखो, उसी में फंसे रहेंगे। जो होते ना तंबाकू पान खाने वाले, चूना खाने वाले,
मुझे उनकी तरफ देख करके बड़ा आनंद आता है। कुछ भी काम कर रहे हो, चाहे झाड़ू लगा रहे हो, ये जो होते हैं ना स्वीपर लोग झाड़ू लगाते हैं, या ये कारपेंटर वो लकड़ी के साथ काम कर रहे हो, या ये जो रंग देने वाले, एक बार हमारे कमरे में रंग देने वाला आया था, उसका नाम था दुर्योधन। तो वो रंग देने वाले कितने हाथ गंदे, उनको चलो तंबाकू खाते और शुरू, माने उस तंबाकू के सामने दुनिया की सब चीज तुच्छ है, उसमें गंदगी भी तुच्छ है। इतना तादात्म्य हमारा देह के साथ हो गया है। इसलिए भगवान के इसका जो वर्णन कर रहे वसुदेव जी, हे भगवान जी, संपूर्ण सृष्टि को आपने सृजन किया, पालन किया, और मानो आप सृष्टि में प्रवेश कर चुके हो, लेकिन आप ये सृष्टि के द्वारा कभी भी प्रभावित नहीं होते। यह आपका स्वरूप है। देखो, जितना ध्यान इस प्रकार से तत्व पर रहेगा, उतना आप जगत में रहते हुए भी जगत के द्वारा प्रभावित नहीं होगे। इसको एक आध उदाहरण से समझाइएगा महाराज। अच्छा सुनो, जब हम बच्चे थे उस समय हम लोग खेलते थे गिल्ली डंडा, मार्बल। उस समय लाभ हानि में कितना होता था। अब बड़े हो गए और बच्चों के साथ गिल्ली डंडा और मार्बल खेलते हैं, तो उसमें यदि लाभ भी हुआ तो हानि भी हुई, तो कभी सुख दुख की प्राप्ति होती है क्या? नहीं। क्या होता है? मजा आता है। आज बड़ा मजा आया। हम लाहिरी महाशय की जीवनी पढ़ रहे थे। उन्होंने 26 डायरीज में अपने अनुभव लिखे, जैसे जैसे आते। ये वाक्य 10 बार आया है, बीच में लिख देते हो, आज बड़ा मजा आया। जब मजा आता है ना, तो किसी प्रकार के लाभ हानि की बात नहीं होती। जैसे एक व्यक्ति अपने बच्चे को ले जाए किसी दूर के स्थान पर, और वहां जाकर के बच्चा कहेगा कि मुझे डोसा खाना है, और डोसे की ऑर्डर दे देगा, और वहां डोसा मिलेगा आपको 40 रुपए का एक डोसा, और ये बाप कहेगा 40 रुपए में पूरे मुलुंड को खाना खिला सकते थे, यहां 40 रुपए एक डोसा खाया। अब वो बच्चे को तो मजा आया और बाप को दुख हुआ। देखो, तो ये जगत में रहते हुए, जब जगत के द्वारा हम प्रभावित नहीं होते, तब समझ लेना भगवान होने का जो मजा है वो क्या मजा है। तो आप इस सृष्टि में प्रविष्ट न होते हुए भी प्रविष्ट मानो हो गए ऐसा लगता है, और असल में आप तो किसी में प्रवेश करते ही नहीं। क्यों प्रवेश नहीं करते? क्योंकि आपके सिवा किसी का अस्तित्व थोड़ी है। इसीलिए भगवान को प्रकट होना कहते हैं। भगवान को कहीं से आना नहीं है। जो हमारा अंतःकरण है, इसमें से इच्छा, द्वेष, सुखम, दुखम, संघात, चेतना, धृति, ये जो विकार है, ये विकार जब हमारे अंतःकरण से संपूर्ण निकल जाते हैं, तो हम ईश्वर सृष्टि में प्रवेश करते हैं। और जिसके अंतःकरण में ये राग, द्वेष, इच्छा इत्यादि समाप्त हो गए, सुख दुख का प्रभाव होना बंद हो गया, तो समझ लेना अब हमारा अंतःकरण परमात्मा को अभिव्यक्त करने के लिए तैयार हुआ। ये मालूम है कैसा है? आपने एक बल्ब को ऑन किया या टॉर्च लिया, तो जो प्रकाश निकलेगा वो निकलेगा सफेद, और उसके सामने यदि हमने लाल एक सिलो पेपर लगा दिया तो लाल प्रकाश निकलेगा, हरा लगा दिया तो हरा निकलेगा। तो हमको करना क्या है? उस ओरिजिनल प्रकाश का रंग देखने के लिए ऊपर जो लगे हुए कागज है उसको हटा देना है। उसी प्रकार से हम सब चैतन्य स्वरूप, परमात्मा स्वरूप, इसके ऊपर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इच्छा, द्वेष,
इसके एक के बाद एक इतने कागज नहीं, टारपोलिन पड़े हुए हैं। बारिश के दिन है ना, और उसके कारण टारपोलिन हो, पीछे कितना भी बड़ा बल्ब हो, जल रहा हो, तो समझ में नहीं आता कि पीछे बल्ब होगा भी। तो जितना हमारा ये अंतःकरण शुद्ध होगा, पवित्र होगा, वहां ये बातें तुरंत समझ में आती है। भगवान का अवतरण माने क्या? जब तक के भगवान का आध्यात्मिक अवतरण अपने जीवन में नहीं होता, तब तक के आधि दैविक भगवान के अवतरण की बात समझ में नहीं आती। और जब तक के आधि दैविक भगवान के अवतरण की बात समझ में नहीं आती, ये जगत को हम भोग भूमि ही स्वीकार करेंगे। और जब हमको भगवान के आधि दैविक स्वरूप के अवतरण की बात समझ में आएगी, उस समय यह जो जगत है ये भोग भूमि नहीं होगा, ये होगा योग भूमि। क्योंकि जहां जहां हमारी नजर जाएगी वहां हमको केवल प्रभु के ही दर्शन होंगे। इसलिए इन्होंने कहा कि भगवान आपको प्रवेश करने की इच्छा भी नहीं, संभावना भी नहीं, क्योंकि आप कहां नहीं हो, सर्वत्र उपलब्ध हो। ये भी जो शब्द है ना, सभी के सभी शब्द भगवान को तोड़ फोड़ देते हैं। कई बार आप भगवान के बारे में बोलो ना, तो बोलने के बाद ग्लानि आती है मन में। कैसे कहो कि भगवान आप सर्वत्र हो, माने आपने पहले देश के अस्तित्व को स्वीकार किया है, तो द्वेष के परिच्छेद से कहते हैं कि भगवान आप सर्वत्र हो। फिर दूसरी बार हम कहते हैं कि भगवान आप नित्य हो, माने हमने भगवान के पहले काल को स्वीकार किया है। तो क्या काल भगवान के सिवा काल रह सकता है? भगवान के सिवा क्या देश का अस्तित्व है? और हम कहते हैं हे भगवान आप सर्वव्यापी हो, माने संपूर्ण जगत को, जो वस्तुआत्मक जगत है उसको पहले स्वीकार किया और फिर कहा कि इसके अंदर आप हो। इसीलिए भगवान की सबसे बढ़िया व्याख्या होती है चुप रहो। मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम। जितना हम इस तत्व को इतनी सूक्ष्मता से धीरे 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 अपने हृदय में उतार लेंगे, उतना ये जितना भगवान कृष्ण के लीला का प्रसंग है ये समझ भी आएगा। ये कहीं बाहर और अंदर का सवाल ही नहीं। कल एक व्यक्ति हमको मिले वहां प्रेमपुरी आश्रम में, उन्होंने एक प्रश्न पूछा। पहली बार आए थे और आकर के घंटे भर मेरे तरफ ऐसे देखते रहे। हम आपको बताते हैं, किसी को सडनली आप जरा उठ करके इधर आना और यहां से आकर के वहां का वो ले लेना। तो जब आप देखेंगे कि सभी के सभी आपकी तरफ देख रहे हैं और फिर आपको अकेले को आना है, तो वी बिकम सो मच सेल्फ कॉन्शियस। तो जो आदमी नॉर्मली चलता है वो गड़बड़ हो जाती है। And then we start behaving funny. This funny behavior is called as Jiva Bhav, because we have become over-conscious about ourselves. तो वो महात्मा जी हमारे तरफ देख रहे थे, घंटे भर देखते रहे। हम अपने फायरिंग कर रहे, हमको कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि रोज का धंधा है ना। आप कभी ये देखो कि आप खाने को बैठो और चारों तरफ से आपकी तरफ लोग देख रहे हैं, और देख करके चुप रहे तो नहीं, वो हम अपने मुंह में डालते हैं और ये अपना मुंह चलाते हैं। इसको कहते हैं तादात्म्य। तो वो लेक्चर के बाद हमको प्रश्न पूछ रहे थे कि स्वामी जी ये सूक्ष्म देह से शरीर के बाहर जाना होता है क्या? तो हमने कहा मुझे मालूम नहीं, मैं तो कभी गया नहीं। तो बोले लोग कहते हैं कि सूक्ष्म देह से बाहर जाना पड़ता है और फिर हम लोग अंदर आ सकते हैं, तो इसके बारे में समझाइए। हमने कहा देखो, अंदर बाहर
ये जो कंसेप्ट है ये किसको लेकर है बताओ? जो हम बोलते भले हैं, विचार बहुत करते हैं, लेकिन अंदर बाहर ये कंसेप्ट होता है अपने देह की चमड़ी है इसके लाइन से। और जब आप कहते हैं कि देह से व्यतिरिक्त जो सूक्ष्म देह है, सूक्ष्म देह में अंदर बाहर की बात नहीं होती, तो फिर वो जो लोग कहते हैं कि वो बाहर चला गया अंदर आया, तो क्या कहे? अरे लोग कुछ तो कहेंगे, उनको तो कुछ कहना ही है, तो हम क्या समझे? हमने कहा प्रभु का नाम लो, समझो मत, अपनी समझ को प्रभु के चरणों पे रख दो। तो यह जो भगवान है सभी जगह उपलब्ध है और वे किसी भी प्रकार के इंद्रियों के विषय नहीं बनते, किसी भी प्रकार के कर्मेंद्रियों के द्वारा उत्पन्न नहीं होते, किसी प्रकार के बुद्धि के द्वारा प्रमाणित नहीं होते, किसी प्रकार के मन के द्वारा उनकी संवेदना नहीं होती। कोई भी जीव भगवान को अपने से भिन्न रूप में पहचान नहीं सकता। तो ऐसे आप जहां उपलब्ध है किस प्रकार से जगत में प्रवेश करेंगे? और इसीलिए आपको कहते हैं कि आप में जगत में प्रवेश न करते हुए भी मानो प्रवेश कर चुके हो। और जो व्यक्ति स्वयं को अपने आप को इस परमात्मा तत्व से पृथक मान करके जीता है और उसी पृथकता को सत्य मानता है, वो तो पूरा अज्ञानी है। अब देखो हमारी इस समय क्या अनुभूति है? ये अनुभूति है कि हम सब अलग अलग हैं, और जहां अलग अलग की बात होगी तो वहां काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, भय, ईर्ष्या, राग, द्वेष ये अपने आप आ जाएंगे। इसीलिए जब तक हमने अपने आप को स्थूल देह के रूप में स्वीकार करके रखा है, तब तक के भगवान कृष्ण की ये स्थूल देह की जो लीलाएं है उसी में अपने मन को लगाओ, तो भगवान के लीला का सूक्ष्म अर्थ पढ़ पढ़ के नहीं समझ में आता। भगवान के लीला का सूक्ष्म अर्थ हमको तब समझ में आएगा जब हमने अपने बुद्धि को भगवान के चरणों में लगा दिया है। भगवद गीता के 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। जो नित्य निरंतर मेरे भजन में लगे हुए हैं उनको मैं बुद्धि प्रदान करता हूं। भगवत प्रदत्त बुद्धि के द्वारा ही भगवत तत्व का दर्शन होता है। हमारी जो बुद्धि है वो कैसी है? हमारी बुद्धि ऐसी है कि जिसके द्वारा हम भेद का प्रतिपादन करेंगे, भेद का समर्थन करेंगे और भेद की ही बात करेंगे। ऐसी जो भेद प्रवृत्त बुद्धि है उसके द्वारा इस अखंड परमात्मा तत्व का ना तो दर्शन हो सकता है ना तो अनुभव आ सकता है। इसीलिए 12वें अध्याय में जब भगवान कहते हैं ना कि जो अपने को देह मान करके बैठे हैं उनकी गति अव्यक्त अक्षर इस तत्व में बड़े दुख से होती है, उनको जल्दी बात समझ में नहीं आती। इसीलिए हम लोग अपने मन को भगवान की इस लीला में लगावे और उस लीला में लगा करके मस्त हो जाए। भगवान की लीला से यदि हमारी ये बुद्धि भगवान के प्रति समर्पित हो जाए तो हमने भगवत भक्ति का प्रारंभ अपने जीवन में किया है। अन्यथा हर एक चीज को लेकर के उसके बारे में कल्पना करना ऐसा है वैसा है, ये केवल अपने बुद्धि का ही वैदुष्य दिखाने की प्रकृति है। अच्छा महाराज आगे कहते हैं कि हे भगवान, आप सभी क्रियाओं के गुणों के और विकारों से रहित है और फिर भी आप ही से इस जगत का सृष्टि स्थिति लय होता रहता है, और ऐसे आप परब्रह्म परमात्मा सर्वशक्तिशाली होते हुए भी सबसे असंग है और किसी में आप फंसे हुए नहीं है। तो आप पर
यह जगत की सृष्टि स्थिति और लय यह केवल अध्यारोपित किया है। इस प्रकार से उन्होंने भगवान कृष्ण के इस निर्गुण निराकार तत्व का चिंतन शुरू किया उनके स्तुति के रूप में। आगे कहते हैं कि आप ही इस जगत के सृष्टि स्थिति और लय के लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश इस रूप में अवतरित होते हैं और इस प्रकार से आपने मेरे घर में मेरे पुत्र के रूप में इस पृथ्वी पर रहने वाले दैत्य जो है, जिन्होंने राजाओं का वेश धारण करके रखा है, दैत्यों ने राजाओं का वेश धारण करके रखा है का तात्पर्य क्या है कि वो राजा नहीं है। जैसे आता है ना, रावण ने सन्यासी का वेश धारण करके सीता जी को भगा के ले गए थे, तो सन्यासी ने नहीं भगा के ले गए थे, सन्यासी का भेष में रावण था। एक बार हमको याद है, बहुत पुरानी बात है, न्यूज़पेपर में आया था, कहीं हम ट्रेन से जा रहे थे और बड़ी भीड़, गर्मी, उसके बाद बिहार का प्रदेश, वहां से हमारी ट्रेन जा रही थी और वहां न्यूज़पेपर में था, नई दुनिया न्यूज़पेपर ऐसा कुछ तो भी था, कि एक बाबा जी ने, एक साधु ने किसी के बहू को चुरा के ले गया, हेडलाइन। तो वहां एक सज्जन थे, समाज सेवक, खद्दर पहने हुए वगैरह, मुंह में पान। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी पढ़ो पढ़ो। मैंने पढ़ा, पढ़ने के बाद दे दिया, बोलो बोलो। क्या बोलूं बताओ। देखो, हमने कहा मुझे पता नहीं आपने क्या पढ़ा, मैंने ऐसे पढ़ा कि एक चोर उचक्के ने बाबा जी के वेश में किसी के बहू को चुरा के ले गया। ओ, ऐसी बात है। हमने कहा देखो, साधु वो होते हैं कि साधु ते न होई कारज हानि, तुलसीदास जी कहते हैं, जो सबके हित में अपने जीवन को लगा देते हैं उनको साधु कहते हैं। तो यहां भगवान को वसुदेव जी महाराज कहते हैं कि सभी के सभी दैत्य राजाओं के वेश में आकर के इस यदुकुल पर अत्याचार कर रहे हैं और आप अब हमारे घर में अवतार धारण करके आए हैं। ये कंस जो है अत्यंत दुष्ट है और इसने हम सबको कष्ट देने का नियम कर लिया है। आपके 6 भाइयों को इसने ऑलरेडी मार चुका है और अब आप अवतार करके आए हैं और आपका ये अवतरण के बाद कंस सुनेगा और फिर आपको मारने को दौड़ेगा। इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है, भगवान कुछ करिए। ऐसी जब बात वसुदेव जी कर रहे थे भगवान से, तो देवकी ने कहा किससे बात कर रहे हो? और फिर उनको भान हुआ कि उनके ही माध्यम से भगवान प्रकट हुए हैं। तो देवकी उवाच, देवकी माता ने कहा, रूपम यत्तत् प्राहुरो वर्तमाद्यम ब्रह्म ज्योति निर्गुणम निर्विकारम सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम सत्वम साक्षात विष्णुरध्यात्म दीपहा। उन्होंने अपने भगवान कृष्ण पुत्र की उन्होंने प्रार्थना और स्तुति करना शुरू कर दी कि हे भगवान, वेदों ने आपका जो रूप है अव्यक्त निर्गुण निराकार इस प्रकार से बतलाया है, जो ज्योतिष स्वरूप है, जो विकारहीन है, समस्त गुणों से रहित है और विशेषण रहित है, ऐसे अनिर्वचनीय निष्क्रिय केवल सत्तात्मक आप है। ध्यान से सुनना, हम लोगों ने सद्दर्शन का अध्ययन किया है। कठोपनिषद में भी ये विचार आता है, सत इति उपलब्धस्य आत्मभावेन प्रसीदते। परमात्मा की उपलब्धि जब सत्ता के रूप में होती है तो उस समय जड़ चेतन का भेद समाप्त हो जाता है।
यदि हमने परमात्मा की उपलब्धि इस प्रकार से समझी कि जो चैतन्य है, जो सबका प्रकाशक है, वो परमात्मा है और बाकी का ये जड़ है, माने जड़ चेतन का द्वैत निर्माण हो गया। लेकिन जो अस्तित्व है, जो सत्ता है, वो जड़ की भी सत्ता है और चेतन की भी सत्ता है। तो एक ही सत्ता, एक ही अस्तित्व, एक ही सद्वस्तु दोनों रूप से प्रकट होती है, नाम रूप से और नाम रूप का प्रकाशक के रूप से। इसीलिए जब हमारा ज्ञान परमात्मा को सत्स्वरूप से स्वीकार करने लग जाता है, तब जाकर के हम द्वैत के परे चले गए। तो ऐसी आपकी जो केवल सत्ता स्वरूप आप है और वही सबके बुद्धि के प्रकाशक आदि विष्णु भगवान आप है। यहाँ जो इनको विष्णु कहा, भगवान कृष्ण कहा, ये सभी की सभी जो नाम रूप इत्यादि है, ये हम लोगों को समझाने के लिए है। नाम रूप में फंस मत जाना, नहीं तो हम तो केवल वैष्णव है, नारायण नारायण करेंगे और शिव जी आए या शिव जी का शिवलिंग आया तो उसको हम पेपर वेट के रूप में भी नहीं रखेंगे। और फिर उनके जो पुत्र है गणेश जी इत्यादि, उनको एकदम बाहर जय गणेश अपने घर में नहीं करना। क्यों? कि हम शुद्ध वैष्णव हैं। ये जो बुद्धि में भेद है ना, उसको निकाल देना है। तो आगे बताते हैं कि जब यह संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मा जी का समय समाप्त होने के बाद लय हो जाती है, तो सबके अभाव में जो शेष रहता है, ऐसे आप है। इसीलिए आपका एक नाम शेष है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हे भगवान, सर्वशक्तिमान होते हुए भी आप इस प्रकार से हमारे यहाँ आकर के लीला विग्रह धारण करके इस जगत के जो दुखों के कारण है उनको निकालने के लिए और सबका परम कल्याण करने के लिए अवतरित हुए हैं। ऐसे आपकी मैं शरण लेती हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति मृत्यु रूप व्याल माने मृत्यु रूप सर्प से डर के जगत में भाग रहा है, एक देह से दूसरा देह, एक योनि से दूसरा योनि, ये तब तक भागते रहेगा जब तक कि उसको आपका आत्म रूप से दर्शन नहीं होगा। जिसने आपको आत्म रूप से पहचान लिया है वह इस जगत में भयभीत होकर के कभी नहीं भागेगा। और भगवान, यह कम सके भय से सभी हम कष्ट दुख में है। और आपका ये जो चतुर्भुज रूप है, कहते हैं कि सत्वम घोरा उग्रसन आत्मजान्नहा स्त्राहि त्रस्तान भृत्य वित्रा सहाही रूपम चेदम पौरुषम ध्यानधिष्ण्यम। हे भगवान, आपका ये जो चतुर्भुज रूप है, शंख चक्र गदा पद्म धरने वाला, ये तो आपका ध्यान करने का रूप है। भगवान विष्णु की, नारायण की जो ध्यान करने की प्रक्रिया बताते हैं, उसमें भगवान का रूप हमेशा शंख चक्र गदा पद्म इस चैतन्य विग्रह में चतुर्भुज रूप में करने की प्रक्रिया है। तो हे भगवान, आपका यह ध्यान करने योग्य रूप है। और ये जो आपका रूप है, जिन्होंने स्वयं को देह मान के रखा है और इसीलिए वो आपको भी देह ही मानेंगे, आपको ही वो मर्त्य ही मानेंगे, इसीलिए ऐसे मर्त्यों के सामने भगवान आपका ये चतुर्भुज रूप है वो प्रकट मत करिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इस कंस से बहुत डर रही हूं, क्योंकि उसको जहां मालूम पड़ेगा आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है तो वो अब आएगा और आपको मार डालेगा। इसीलिए आपका ये जो चतुर्भुज रूप है, जिसके द्वारा उसको निस्संदेह बात पता चलेगी कि भगवान ने ही अवतार लिया है, इसीलिए भगवान आपके इस चतुर्भुज रूप को आप छुपा लीजिए। और आप सबके स्वामी होने के बावजूद भी मेरे गर्भ से पैदा हुए, तो इसमें विशेष क्या बात है? क्योंकि आपके लिए सब कुछ संभव है। तो देवकी माता ने भगवान की इस प्रकार की स्तुति करी और उसके बाद
भगवान कहना प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच। अपने बच्चे जब पैदा होते हैं तब स्क्विरल के जैसे लगते हैं। मुझे एक बार अनुभव आया। एक बार हमारे कोई मित्र थे, उनकी पत्नी का डिलीवरी हुई और वो हॉस्पिटल में थे और वो नर्स के साथ झगड़ा हो गया। तो नर्स ने कहा बाहर रहो, नियम के अनुसार चलेंगे। तुम मुझे नियम सिखा रहे हो ना, नियम के अनुसार। इस समय किसी को हॉस्पिटल के अंदर में आना नियम के अनुसार अलाउड नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी की डिलीवरी, नियम में तो कहीं लिखा नहीं है ऐसा बात। तो रात को 1 बजे करीब उन्होंने मुझे फोन किया कि पता नहीं अब क्या करें। मैंने देखो कुछ मत करो, मैं सो रहा हूं, तुम भी सो जाओ, मैं सुबह आऊंगा, अभी नहीं आता। काफी दूर डिस्टेंस था, हिल स्टेशन था। तो हम वहां सुबह उठ के नहा धो करके थर्मास में चाय पानी लेके गए। मैंने पहले तुम चाय पी लो फिर शांत हो जाओ, मुझे उनका स्वभाव मालूम था। और फिर हमने वो नर्सों के साथ उनकी भाषा में बात करी। तो उसके पश्चात बोले देखो हम आपको तो जाने देंगे, उनको नहीं जाने देंगे। बोले मुझे नहीं देखना है, मुझे कुछ मतलब ही नहीं। बोले वो सवाल नहीं है, देखना है ना आपको तो आप जाओ, उनको नहीं जाने देंगे। तो मैंने कहा भाई ऐसी बात है, कम से कम स्वामी जी आप देख के आओ, मुझे बताओ तो सही क्या है। तो हम जब गए उस प्रसूति गृह में, तो जहां से वो लेबर वार्ड था उधर से हमको जाना पड़ा। सुबह सुबह की बात, सब जगह में कैं कू आ ऊ हो रहा था। मैंने बोला भगवान नरक यातना यही होगी और क्या हो सकता है। और वहां जाने के बाद जहां ये बच्चे हो गए थे, माताओं को रखा था, लाइन में 10-12 बेड थे और छोटे छोटे वो जो क्रैडल होते वो थे। और उन्होंने बोला कौन सी है, मैंने बच्चा तो अभी पैदा, मुझे क्या मालूम है। बोले नहीं बच्चा नहीं, माँ कौन सी है इसकी। तो उन्होंने बोला कि वो 4 नंबर की है। बोले 4 नंबर की, हाँ इधर आओ। फिर उसने टैग देखना शुरू कर दिया। हाँ बोले ये उसका बच्चा। जब उस बच्चे को देखा, ताजा ताजा पैदा हुआ था और मैक्सिमम उम्र होगी 4 घंटे 3 घंटे। इतनी गंदी वस्तु जगत में मैंने कभी नहीं देखी। स्क्विरल टाइप और ब्लैक, और आंख खुली नहीं, नाक खुली नहीं, और उसको बैंडेज करके, जैसे किसी का पैर टूट गया तो बैंडेज करके रख देना, बैंडेज करके रख दिया था और पड़ा हुआ है। और देख डाके में बाहर आ गया, तब उसकी मां सो रही थी। उसके पिताजी ने पूछा मेरे, स्वामी जी हाउ इज द चाइल्ड। ऐसे सो क्यूट। झूठ तो बोलना ही। तब देखो हमारे भगवान पैदा होने के बाद डायरेक्टली बोलना शुरू कर दिए। इसीलिए भगवान के इस अवतरण को मनुष्य के जन्म के जैसा मत समझना। 4थे अध्याय में भगवान कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। दिव्य है माने वो कार्य कारण भाव से बद्ध नहीं है। हम लोगों को जन्म लेना है या नहीं लेना है, ये चॉइस कहां है। लेकिन परमात्मा अपने मस्ती से रहते हैं, वो किसी के बंधन में नहीं है। तो भगवान ने अब इनसे कहा कि त्वमेव पूर्वे सर्गे भूम वृष्णि स्वायं भुवे सती तदायम सुतपानाम प्रजापति ही अकल्मषः। ये देवी तुमको याद नहीं होगा कि स्वयंभू मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था तब तुम्हारा नाम पृश्नि था, और ये वसुदेव जी जो है उनका नाम सुतपा था, वो प्रजापति थे। और उस समय तुम्हारे दोनों के हृदय बहुत ही शुद्ध और पवित्र थे। और जब तुम दोनों को ब्रह्मा जी ने संतान पैदा करने की आज्ञा करी, तो तुम दोनों ने अपने ब्रह्मा जी की पिता की आज्ञा मान करके क्या किया, पहले अपने इंद्रियों का दमन किया, तपस्या करी। देखो पुत्र प्राप्ति के पहले की प्रक्रिया, तब जाकर के भगवान कृष्ण का जन्म अपने उदर से होता है। कई बार यही प्रश्न होता है भगवान जन्म क्यों नहीं लेते। जैसे पहले जब बिल क्लिंटन आए थे अपने देश में, जब वो राजा थे तब की बात है,
अब वो बिल पे करने के लिए आते हैं। पहले क्विंटल भर बिल ले आके दे देते थे। तो जब वो आए तो उनके रहने के लिए योग्य स्थान, सिक्योरिटी सब हो तब तो वो आएंगे ना। उसी प्रकार से भगवान के अवतरण के लिए योग्य स्थान जब तक के निर्माण नहीं होता वो कैसे आएंगे। तो आपने उस समय बड़ी तपस्या करी और अनेक प्रकार के कष्ट जैसे वर्षा, वायु, घाम, शीत, उष्ण आदि सभी गुणों से जो भिन्न भिन्न तपस्या उसको सहन लिया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन को धो डाला। ध्यान से सुनना, ये विषय का थोड़ा अलग होकर के बोलना है लेकिन हमको सीखना है। जब जब हमारे मन में डिप्रेशन आता है, जब जब हमारे मन में एक्साइटमेंट आती है, जब जब हमारे मन में कंफ्यूजन होता है, उस समय ये करके देखो, इसके द्वारा निश्चित लाभ होता है। भगवान के स्वयं के वचन है। देखो, अपने मन का जो मल है, पाप है, वो क्या है? मन का मल या पाप है मन में विक्षेपों का होना। जब हमारे मन में विक्षेप रहते हैं तब हम बहुत ही दुखी रहते हैं। तो इन विक्षेपों को शांत करने की प्रक्रिया है प्राणायाम की प्रक्रिया। और इस प्राणायाम की प्रक्रिया के अनेक प्रकार है। हम आपको एक सिंपल टेक्निक बताते हैं, करके देखो। अभी मत करना, अभी सुनना, क्योंकि क्या हो जाता है कि बताओ ना ध्यान के लिए। आप हम लोग पहले ठीक से सीधा बैठ ले, उसके बाद तो शुरू हो जाते हैं, अरे बाबा सुनो पहले फिर कर लेना। तो इस प्राणायाम के प्रक्रिया का रूप क्या है पहले समझ ले। हमारे देह में हम लोग दुनिया भर की चीज खाते हैं, फास्ट फूड, रस्टेड फूड, स्टेल फूड, ये सभी फास्ट फूड के अंदर में आते हैं। तो वो खाने के बाद अनेक प्रकार के जो जहर है अपने देह में निर्माण होते हैं। टॉक्सिन्स आर क्रिएटेड इन अवर बॉडी। अब ये जो टॉक्सिन्स है ये निकलते हैं अपने देह से बाहर 3-4 माध्यमों से। एक तो निकलता है अपने विष्ठा इत्यादि के द्वारा, एक निकलता है मूत्र के द्वारा, दूसरा निकलता है अपने लीवर में उसका डिटॉक्सिफिकेशन होकर के फिर निकल जाता है। और जो मुख्य भाग है जितने टॉक्सिन का, वो निकलता है अपने रेस्पिरेशन के द्वारा। More than 70% of the toxins are excreted through respiration, क्योंकि भिन्न भिन्न गैसों के रूप में वो बाहर आ जाते हैं। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो उसके द्वारा डीप ब्रीदिंग के कारण जितने दुनिया भर के टॉक्सिन्स अपने बॉडी में इकट्ठे हो गए हैं वो धीरे धीरे निकालना शुरू कर देते हैं। जितने ये टॉक्सिन्स बॉडी से निकल जाएंगे उनका जो नेगेटिव प्रभाव होता है अपने मन पर विक्षेप निर्माण करने वाला, वो प्रभाव कम होने लग जाता है। अब देखो आप, यदि किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया हो उदाहरण के लिए, और या किसी को बड़े जोर से बीपी हो गया हो, बाउल प्रेशर, ये आपको देखने को मिलेगा। कई लोग जब हवाई जहाज से आते हैं ना, उतरने के बाद एकदम एकाग्रता से बाथरूम की तरफ जाते हैं। ऊपर में डर लगा होगा। तो जब किसी के अंदर में बाउल प्रेशर बढ़ गया हो, उस समय उसको कहो जरा एक्सक्यूज मी, वो अंधेरी को रास्ता कहां से जाता है, अंधेरी को रास्ता। यही स्थिति हो जाती है जब हमारे सिस्टम में अनेक प्रकार के टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए तो मन में दुनिया भर के विक्षेप आ जाते हैं, कुछ सोच ही नहीं सकता आदमी। इसीलिए जितना आप प्राणायाम का अभ्यास सिंसियरली करते रहो, दिन में 2 बार 3 बार खाली पेट करना चाहिए। उसके द्वारा जितने टॉक्सिन से निकल जाएंगे, अंतःकरण का जो प्रेशर है वो प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम होने के बाद मन शांत रहने लग जाता है। तो तुमने
प्राणायाम के द्वारा अपने मन को धो डाला था। देखो, याज्ञवल्क्य स्मृति में आता है, जब हम प्राणायाम के द्वारा अपनी नाड़ी का शोधन करते हैं, तब जाकर के हमारा मन परमात्मा में लग सकता है। यदि हमारे नाड़ियों का शोधन नहीं हुआ तो मन की एकाग्रता असंभव है। तो ये आपने किया था, और फिर दोनों भी कई बार सूखे पत्ते और हवा पीकर ही रहते थे। तुम्हारा चित्त बड़ा शांत था, और इस प्रकार तुम लोगों ने मुझसे अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति करने से मेरी आराधना करी थी। अब देखो, ऐसी ही बात आती है, हम तो ये कहेंगे पता नहीं ये सुतपा कौन ब्रह्म प्रजापति था और ये कौन पुष्टनी उनकी पत्नी थी। आजकल के जमाने की बात है, भगवान शंकराचार्य के माता पिता को जब कोई बच्चे थे नहीं, तो उन्होंने भगवान शिव जी की तपस्या करी थी, दोनों ने। तब जाकर के शिव जी ने उनकी माता को, भगवान शंकराचार्य की माता को बताया कि मैं ही तुम्हारे यहां अंश रूप से अवतार लूंगा, और वैसी ही बात उनके पति को बताई थी। तो ये मत समझ लेना कि ये जो सपने होते हैं ना, ये तो मन के विकार है। देखो, सपने मन के विकार उनके होते हैं जो देहात्म भाव से रहते हैं, उनके। जो देहात्म भाव से नहीं रहते, जो भगवान की आराधना करने वाले होते हैं, उनके मन में जो सपने आते हैं वो विकार नहीं होते। नहीं तो गधे घोड़े को एक लाइन में बांध के रख देंगे। देखो, बहुत महत्व की बात है ये। तो आपने इस प्रकार से बड़ी तपस्या करी थी मेरी इच्छा की प्राप्ति के लिए। और ऐसा आपने कितने दिन तपस्या किया? हम लोग कितने दिन तपस्या करते? 15 मिनट बैठने के बाद मेडिटेशन। अरे 15 ही मिनट में मुझे लगा कि 3 युग बीत गए। तो कहते हैं आपने देवताओं के 12,000 साल तक तपस्या करी थी। देवताओं के वर्ष, मनुष्य के वर्ष ने इतने वर्ष बीत गए। कुछ समय देवी, मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ था, और तुमने तपस्या के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा, प्रेममयी भक्ति के द्वारा नित्य निरंतर मेरी भावना की थी, और इसीलिए सभी के इच्छाओं को पूर्ण करने वाला मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। और तुमसे मैंने कहा कि प्रादुरासम वरदराड युवयोः कामादित्सयाम व्रियताम वर इत्युक्ते मादृशो वाम वृतः सुतः। तो आप जो चाहिए मुझसे मांग लो, मैं तुमको दूंगा। तो आप दोनों ने मुझे कहा कि मुझे, हम लोगों को आपके जैसा पुत्र होवे। तो उस समय तुम्हारा जगत के भोगों के साथ कोई संबंध था नहीं, और तुम्हारी कोई संतान भी नहीं थी, और इसीलिए तुम दोनों ने मुझे मोक्ष नहीं मांगा। मोक्ष कौन मांगता है? अभी बहुत सूक्ष्म विचार है, ध्यान से सुनना। मोक्ष कौन मांगता है? जो बंधन का अनुभव कर रहा है वही मोक्ष मांगेगा। अब कहते हैं कि हे वसुदेव देवकी जी, आपका भोगों के साथ संबंध नहीं था, और इसीलिए आपने अपने जीवन में बंधन का अनुभव ही नहीं किया था, और इसीलिए आपके मन में मोक्ष की इच्छा उत्पन्न नहीं हुई। जब आपके मन में मोक्ष की इच्छा उत्पन्न नहीं हुई, तब क्या मांगना है? तब हम मांगते हैं भगवान को। देखो, इसीलिए भगवत प्राप्ति की इच्छा से बढ़कर के जो भगवान के भक्त है वे मोक्ष को भी तुच्छ कहते हैं। तो आपने मुझे मोक्ष नहीं होगा ऐसा कहा कि मेरे ही जैसा पुत्र प्राप्त हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है, वैसा ही होगा। और फिर आप लोग अपने इच्छा के अनुसार विषय भोगों में लग रहे, और उसके बाद मैंने देखा मेरे जैसा तो कोई दूसरा कोई है ही नहीं। भगवान भूल गए थे कि वो एकमेव अद्वितीय है।
फिर मैंने सोचा मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, लेकिन मैंने कह तो दिया है कि मेरे जैसा पुत्र होगा। अब आ गया धर्म संकट। तो जो बात हम मुंह से कहने के बाद दे नहीं सकते, तो उसकी तुलना में योग्य बात 3 बार देनी पड़ती है, ये नियम है। जैसे हमारे नचिकेत के जीवन में आता है, यमराज के यहां 3 रात तक वो अनशन करके बैठे रहे। वो गए थे एक प्रश्न पूछने के लिए मृत्यु के बारे में, और जब 3 दिन वहां वो उपोषित होकर के रहे तो यमराज ने कहा कि आपने इतनी तपस्या करी है, 3 रात तक भूखे और तपस्या से रहे हैं, इसीलिए मैं तुमको 3 वर देता हूं। माने चाहिए था 1 ही वर, दे दिए 3। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि तुमने जो मुझे अपने पुत्र के रूप में मांगा था तो वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं एकमेवा द्वितीय हूं, और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं 3 बार तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। तो उस समय पुष्णि के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण मेरा नाम पुष्णि गर्भ हुआ था। उसके बाद वही तुम दोनों अदिति और वसुदेव जो है कश्यप के रूप में जन्म हुए, और उस समय मेरा नाम उपेंद्र और मैं छोटे कद का था, इसीलिए मुझे वामन भी कहते थे। और यह मैं तुम्हारे ही माध्यम से 3रा जन्म लेकर के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ हूं, क्योंकि मेरी वाणी हमेशा सत्य होती है। और इसीलिए कहते हैं कि मैंने जो तुमको ये अपना चतुर्भुज परमात्मा का रूप जो दिखाया, वो इसलिए कि मेरे पहले जो अवतार तुम्हारे माध्यम से हुए थे वो तुमको याद रहे। और आप ऐसा ना समझे कि मैं केवल मनुष्य मात्र हूं या आपका पुत्र मात्र हूं, तो दोनों प्रकार से मेरा चिंतन करना कि मैं परब्रह्म परमात्मा भी हूं और आपके पुत्र के रूप में भी हूं। इस प्रकार से ज्ञान युक्त वात्सल्य देवकी और वसुदेव के जीवन में जब भगवान छोटे थे तब था। और उसके बाद सुखदेव जी महाराज कथा जारी रखते हैं। श्री शुक उवाच इत्युक्त्वा आसीद हरि तूष्णीम। उतना कहने के बाद हरि भगवान तूष्णीम आसीद, वो एकदम शांत हो गए और उन्होंने देखते देखते अपने माता पिता के सामने एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। और तो वसुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से उनको सूतिका गृह से बाहर निकालने की इच्छा करी। और जब ये ऐसा इधर कर रहे थे तो उसी समय नंद बाबा के यहाँ यशोदा के गर्भ से योग माया ने जन्म लिया था, और वो भी भगवान के जैसी ही जन्म अंतरहित है। तो उसी योग माया ने सभी द्वार बार पूर्ववासी इत्यादि है उनके इंद्रियों की चेतना हर ली थी, और जितने भी लोग थे वो सभी के सभी अचेत होकर के पड़े रहे। बंदी गृह के सभी दरवाजे बंद थे, लोहे की जंजीरें थी इनको बांधी हुई। जब उनको बाहर जाना कठिन था तो अपने आप भगवान को कृष्ण को गोद में लेने के बाद ये सब खुल गई, दरवाजे खुल गए, और जैसे सूर्य के आने के बाद अंधकार नष्ट हो जाता है उसी प्रकार से बाहर ये आ गए भगवान कृष्ण को लेकर के। उस समय धीरे धीरे बूंदाबांदी हो रही थी, तो शेष जी ने अपने फण को भगवान के ऊपर रख करके उनको बचाया। उन दिनों में वर्षा भी बड़ी हो रही थी और जमुना जी का पानी भी बढ़ गया था। तो उस समय उसमें से भगवान ने ऐसा ही मार्ग दिया यमुना जी से, जैसे भगवान रामचंद्र जी ने रामचंद्र जी को समुद्र ने मार्ग दिया था। उसके बाद गोकुल में जाकर के नंद बाबा के यहाँ देखा तो सभी के सभी अब अपने अचेत होकर के पड़े हुए हैं। तो उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा जी के शैया पर सुला दिया। उनकी जो नवजात कन्या थी उसको लेकर के बंदी गृह में लौटे और देवकी की शैया पर सुला दिया, अपने हाथ पैर में बेड़ियां डाल दी। और उतने में नंद बाबा की यहाँ की बात है कि यशोदा जी को ये तो मालूम था कि बच्चा पैदा हुआ, लेकिन पुत्र है कि कन्या है ये मालूम नहीं हुआ था, क्योंकि योग माया ने उनको भी उस समय अचेत कर दिया था। इस प्रकार से भगवान के ये जो अवतार का प्रसंग है, इसमें कार्य कारण भाव से
अपने बुद्धि के प्रभाव से समझने का यदि हम प्रयत्न करेंगे तो अभी हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम भक्ति जागृत नहीं हुई। हम आपको एक बात बताएं, कल यहां अपने शारदा संगीत विद्यालय में इन बच्चों के स्कूल का उद्घाटन हुआ। हमको बड़ा मजा आया और उस समय जो हम सब देख रहे थे तो क्या क्या हमारी अनुभूतियां हुई हम आप एक दो बताते हैं। जो माताएं बहुत ही इस प्रकार की होती है ना कि लॉजिक, इंटेलिजेंस, उसके बाद प्रोफेशन, अचीवमेंट, इस प्रकार से जिनका जीवन होता है वो अपने बच्चों से ठीक से प्रेम भी नहीं कर पाती। और जो सरल हृदय की है उनको देखो, बच्चों को उठाएगी, उससे प्यार करेगी, उसमें इतना भिन्नता स्पष्ट नजर आता है। कारण क्या है? पढ़े लिखे जो है वो लॉजिकली प्रेम करते हैं। जहां लॉजिक होता है वहां प्रेम नहीं होता, जहां प्रेम होता है वहां लॉजिक नहीं होता। तो यदि हमको भगवान की इस लीला को समझना है तो यही समझो भगवान की लीला है। भगवान ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया? जब भगवान ही सब कुछ थे तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया कि उनको वहां रख दिया और यशोदा जी की यहां ही दोनों रह जाते। वसुदेव जी को उनकी लड़की को वापस लाने की क्या जरूरत थी? किसको मालूम था? क्या दो बच्चे पैदा नहीं हो सकते? तो उसी समय भगवान की योग माया और भगवान दोनों साथ साथ यशोदा जी के घर में बड़े होते और ये झंझट खत्म हो जाती। माने क्या है? ये जो ड्रामा बनाया है किसी डायरेक्टर ने, वो हम देखते समय डायरेक्टर को बोलते, देखो ये गब्बर सिंह से इतना तुम मरवा क्यों रहे हो, अब तुम ही तो मरवा रहे हो, उसको पहले मार डालो। देखो तो भगवान की लीला ही समाप्त हो जाएगी। भगवान के लीला का प्रयोजन हम नहीं जान सकते, उनका प्रयोजन वही जाने। तो हमको क्या करना है? उनकी हाँ में हाँ मिलानी है और जो हमको उस लीला में पाठ दिया है वही हमको करना है। इसीलिए भगवान के जन्म के पहले सभी देवताओं को भगवान ने आज्ञा करी थी कि वृष्णिकुल में उत्पन्न होकर के वहां भगवान के लीला में पाठ लेने के लिए पहले ही चले जाओ। इसीलिए किसी गोप गोपियों ने भगवान को प्रश्न नहीं पूछा था, आपने ऐसा क्यों किया? उन्होंने जो किया है एकदम बढ़िया है। फिर उन्होंने क्या किया? भगवान से प्रेम किया, प्रश्न नहीं पूछे। देखो, और जहां ये गोपियों ने भगवान से केवल प्रेम किया है तो ऐसे शुद्ध प्रेम को लेकर के भगवान इतने से मक्खन के लिए गोपियों के सामने नाचते थे। क्या उनके घर में अमूल बटर नहीं था? था। इसीलिए इस जो भगवान के लीला का प्रसंग है, जो भगवान के अवतार का प्रसंग है, इसमें अपने बुद्धि को समर्पित करना है। बुद्धि के द्वारा समझने का प्रयत्न करेंगे, परमात्मा समझ में नहीं आएंगे और इस लीला का जो आनंद है वो भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए दो क्षेत्र है, एक भगवान के लीला का आनंद लुटाने का क्षेत्र और दूसरा है तत्व के चिंतन का क्षेत्र। इन दोनों को मिक्स कर लेंगे बिना समझदारी के तो जीवन का आनंद ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए अब चतुर्थ अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। श्री शुकोवाच, जब वसुदेव जी लौट आए, बहिरंतपुर द्वारा सर्वा पूर्ववदावृता ततो बालध्वनि श्रुत्वा गृहपाला समुत्थिता, वापस आ गए और उन्होंने उस कन्या को रखा। दरवाजे सब पहले की तरह से बंद हो गए और उस नवजात शिशु की रोने की जब आवाज सुनी तो सभी द्वारपालों की नींद छूट गई, क्योंकि ये जो रोने वाले शिशु थे ये तो भगवान की साक्षात माया थी और उन्होंने सबको जगा दिया। और तुरंत वो दौड़ करके भोजराज कंस के पास चले गए और
कंस तो इसी बात की बड़ी आकुलता से, घबराहट से प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे उसने बात सुनी, पलंग से उठा और एकदम दौड़ के निकला, क्योंकि अब मेरे काल का ही जन्म हुआ है। और बहुत सोच और दुखी हो रहा था, और उसको ये भी नहीं ध्यान रखा कि उसने प्रॉपर मेकअप किया है। देखो, जितना आदमी ज्यादा बड़ा होकर रहता है ना, उसका उतना स्वातंत्र्य समाप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए हम सभी लोग, कोई भी ले लो, बड़ा नेता नेहरू ले लो या अपने अटल बिहारी वाजपेयी ले लो, उनको हमने जब भी देखा है तो कैसे देखा है? प्रॉपरली ड्रेस्ड। ऐसे थोड़ी है कि अपने चड्डी पहन करके बाहर क्या कर रहे हैं भाई, कैसे कर रहे हैं, बहुत दिनों से नजर नहीं आए। कल्पना कर सकते हो? हाँ। तो जितना आदमी बड़ा होता है ना, उसके ऊपर इतने बंधन होते हैं। जब ये लोग चले जाते हैं ना अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जाने के पहले इन लोगों का ये कैमरा के सामने आने के पहले थोड़ा मेकअप होता है, तब जाकर के ये कॉन्फ्रेंस। हमारे बाबा जी से थोड़ी है आके बैठ लिए, शुरू हो जाए धूम धड़ाका। तो ये जो राजा था कंस, नॉर्मली जब भी बाहर आएगा तो बढ़िया से प्रॉपरली ड्रेस होगा। इस समय जब खबर सुनी कि अपने मृत्यु को देने वाला पैदा हो गया है, तो उसके बाल बिखरे हुए हैं, और वैसा ही दौड़ के निकला, और बीच में रास्ते में गिर भी रहा था, क्योंकि उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। और उसने बंदी गृह में पहुंचने के बाद देखा देवकी के गोद में पुत्र है, कोई बच्चा है। तो देवकी जी ने कहा कि देखो भैया कंस, इसको मत मारो, ये तो तुम्हारी पुत्र वधु की समान कन्या ही है, स्त्री जाति की है, और स्त्री जाति की कभी हत्या नहीं करनी चाहिए। और तुम तो मेरे भाई हो, अत्यंत तेजस्वी हो, पहले 6 बालकों को मार के रखा है, अब कम से कम इस कन्या को छोड़ दो, और मैं तो तुम्हारी छोटी बहन हूं, इसीलिए मैं दीन हूं, आपसे प्रार्थना करती हूं, और तुम मेरे समर्थ भाई हो, इसीलिए इस संतान को प्लीज छोड़ दो। वो रो के गिड़गिड़ा करके अपने भाई के सामने कह रही थी। सुखदेव जी महाराज कथा जारी रखते हैं, कहते हैं, एवं उपगुह्यात्मजामेवं रुदत्या दीन दीनवद याचिस्तता विनिर्भर्स्य हस्तादाचित छिदे खलहा। लेकिन ये जो खल था, ये जो कंसता है परीक्षित जी, उसने उस कन्या को जो देवकी जी के गोद में छिपी हुई थी, और जो उनको इतनी प्रार्थना कर रही थी, कुछ सुना नहीं, एकदम देवकी के हाथ से उसको छीन करके ले लिया उस कन्या को, और उसने उसके पैर पकड़कर एक चट्टान पर मारने के लिए उठाया, और जोर से उस नवजात शिशु को एक चट्टान पर मार दिया। और उसी समय यह जो भगवान कृष्ण की छोटी बहन थी, वो साधारण कन्या तो थी नहीं, इसीलिए जैसे वो मारने गया तो उसके हाथ से छूट करके आकाश में चली गई, और वहां सभी अष्टभुजा के रूप में दिव्य माला, वस्त्र, चंदन, मणिमय आभूषणों से विभूषित थी। हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र, गदा, ये 8 आयुध थे। और उसी समय सभी सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, नागगण इनकी स्तुति कर रहे थे। इस प्रकार से उस माया को इस कंस ने देखा, और उन्होंने कंस को कहा कि किम मया हतया मंद जातः खलु तवांत कृत यत्र कोवा पूर्वम शत्रुर्माम हिंसी कृपणान वृथा। हे मूर्ख, मुझे मारने से तुमको क्या मिलेगा? तुम्हारा जो शत्रु है तुमको मारने वाला, वो तो ऑलरेडी पैदा हो चुका है, और तुमने अनर्थ व्यर्थ ही निर्दोष बालकों की हत्या की है। और ऐसा कहकर के वो योग माया वहां से अंतर्धान हो गई। अब जब ये बात सुनी तो कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ, और उसी समय उसने उस योग माया देवी के वचन सुनकर के देवकी और वसुदेव जी को कैद से छोड़ दिया। उनसे गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करने लगा कि देखो, अहो भगिन्यम हो भाम मया त्वाम बत पापमनाम पुरुषाद इवात्पत्यम बहवो हिंसिता सुताहा। कि हे मेरी प्यारी बहन और मेरे बहनों जी महाराज,
मैंने बहुत पाप किए हैं, मैं बड़ा क्रूर हूं और मैंने तुम्हारे बड़े अच्छे अच्छे बच्चों को मार दिया है, अब मुझे इसका बड़ा खेद हो रहा है और मैं इतना दुष्ट हूं कि मुझमें करुणा का थोड़ा भी लेश नहीं था और इसी के कारण मैंने अपने सभी हितैषियों को त्याग दिया है और पता नहीं मुझे अब कितने बार नरक में जाना पड़ेगा। और जो ब्रह्मघाती है वो तो जिंदा रहे फिर भी मुर्दे के जैसा ही रहता है और फिर वो विधाता के वचन को कहता है कि मुझे लगा कि मनुष्य ही झूठ बोलते हैं, लेकिन विधाता भी झूठ बोलने लग गए, क्योंकि विधाता ने कहा था कि इसके गर्भ से 8वां गर्भ जो होगा वो तुम्हारा हत्यारा बनेगा, लेकिन तुम तो मेरी हत्यारा बनी ही नहीं, इसीलिए ये देवी होकर के चली गई, यह जो माया थी, इसीलिए मुझे लगता है विधाता ने भी झूठ बोल दिया है और उसके झूठ के कारण मैंने इन 6 बच्चों को मार दिया है। देखो मैं कितना पापी हूं और तुम दोनों बड़े महात्मा हो, अब अपने बच्चों के लिए शोक मत करो। देखो पहले तो मार दिया, आप कहते शोक मत करो। और देखो ये बात हम सभी हिंदुस्तानी में होती है, कौन सी? किसी को भी उपदेश करने में हम लोगों को कोई नहीं जीत सकता। उसने कह दिया कि सभी प्राणी जो है ना वो अपने अपने प्रारब्ध के कर्म के अनुसार पैदा होते हैं और मरते हैं। मारा हमने और प्रारब्ध को ले आया, इसीलिए ऐसा हो रहा है। जैसे मिट्टी के बर्तन फिर टूटने के बाद मिट्टी हो जाते हैं, बिगड़ते हैं, उसी प्रकार से यह जो शरीर का बिगड़ना बनना है ये तो ऐसा ही है, इसका परमात्मा पर कोई प्रभाव नहीं है। और जो लोग इस तत्व को नहीं जानते, अनात्मा को ही आत्मा मान बैठे हैं, उनकी बुद्धि उल्टी हो जाती है, अज्ञानी होते हैं और इसी के कारण जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं। तो जब तक ये अज्ञान नहीं मिटना तब तक दुख रूप संसार से छुटकारा नहीं होता। इसीलिए मेरी प्यारी बहन, यदि भी मैंने तुम्हारे पुत्र को मार डाला है फिर भी उनके लिए शोक मत करो, क्योंकि सभी प्राणियों को विवश होकर के अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। ले हमने आपको बताया था ना, पहले भी ऐसा प्रसंग आया था और वो भी इसी प्रकार का था। हिरण्यकश्यपु में हिरण्याक्ष के पत्नी को वेदांत का सबसे बढ़िया उपदेश किया था कि देह नश्वर है, आत्मा ही सत्य है और तुम इस नश्वर देह को लेकर के रो रही हो, एक दिन तो सबको हमको जाना ही है। तो उनका तो शोक चला गया और इसको शोक होने लग गया, अरे एक दिन सबको जाना है, माने मुझे भी जाना पड़ेगा, माने मेरा भी देह नष्ट होगा, है कैसे हो सकता है। फिर उसने तपस्या करी और तपस्या करके क्या मांगा? यही मांगा कि मैं देह युक्त होकर के अमर बन जाऊं। देखो यह जो वेदांत का वचन है ना, इसके द्वारा जितने हम मोहित होते हैं उतने और किसी के द्वारा मोहित नहीं होते। ऐसे लगता है सबको समझ में आ गया, कब? जब दूसरे को बताने की बात होती है तब। इसलिए हमारे कंस महाराज भी उसी प्रकार के हमारे ही तरह से, तो उन्होंने कहा क्या हर एक को अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। तो जब तक हम अपने को जीव मानते रहेंगे, मरने वाला मारने वाला मानते रहेंगे, तब तक के इस जन्म शरीर के जन्म मृत्यु से अभिमान करने वाला जो अज्ञानी है यही जन्म मरण को प्राप्त होता रहेगा। और जो दूसरे को दुख देता है वो स्वयं को दुख भोगता है। कौन बोल रहे? कंस महाराज। देखो ये सब बातें अपने को हृदय में उतारनी है। हम दूसरों को कुछ बताने के पहले देखें कि हम कितने गहरे पानी में हैं। उपदेश करने के जैसी सरल और साधारण साधना और कोई नहीं है। तो उपदेश जब हम करते हैं तो उसका पहला श्रोता होते हैं हम स्वयं, और अपने उपदेश के द्वारा यदि अपने पर यदि प्रभाव नहीं पड़ा तो दूसरों पर कैसा पड़ेगा। इसलिए
कहते हैं कि ये मेरी दुष्टता है, मुझे क्षमा कर देना, और आप बड़े अच्छे स्वभाव के हो। और उसने तुरंत वसुदेव जी के और देवकी जी के चरण पकड़ लिए और बहुत रोना धोना शुरू कर दिया। देखो, और जब उसको इस प्रकार से युग माया के वचन पर विश्वास हो गया, और जब इन्होंने देखा वसुदेव देवकी जी ने कि इसको अब पश्चाताप हो गया है, तो उन्होंने उसको क्षमा कर दी। और वसुदेव जी ने हंसते हंसते उसको कहा, एवमेतन महाभाग यथा वदसि देहि नाम अज्ञान प्रभवाहंधि स्वपरेपि भियायतः। कहते हैं वसुदेव जी की देखो, हे कंस, आप मनस्वी हो। मनस्वी माने बड़े ज्ञानी हो, और आपने जो कहा है एकदम ठीक है। जीव अज्ञान के ही कारण अपने को देह मान के बैठा है, और इसी का कारण अपना पराय का भेद हो जाता है। तो जब तक ये भेद दृष्टि है, तभी तक हर्ष, शोक, भय, द्वेष, लोभ इत्यादि से हम अंधे हो जाते हैं। उसको पता भी नहीं कि यह जो संपूर्ण विश्व चल रहा है भगवान की प्रेरणा से चल रहा है, और ये न जानने के कारण एक दूसरे के नाश पर हम लोग तुले होते हैं। इस प्रकार से वसुदेव जी और कंस का संवाद हुआ। सुखदेव जी महाराज कथा जारी रखते हैं कि परीक्षित, कंसम एवं प्रसन्नाभ्याम विशुद्धम प्रतिभाषितः देवकी वसुदेवाभ्याम अनुज्ञातो अविशद गृहम। तो जब वसुदेव जी के ऐसे वचन सुने और प्रसन्न होकर के निष्कपट भाव से कंस के साथ बातचीत करी, तो उनसे अनुमति लेकर के वो अपने महल में चला गया। रात बीत जाने पर कंस ने मंत्रियों को बुलाया, और सुबह होकर के फिर अपने मंत्रियों के साथ उसने बातचीत करी। ऐसी ऐसी बात रात को हुई थी। अब देखो, इसीलिए हमारे नारद जी कहते हैं, दुस्संगः सर्वथैव त्याज्यः। कंस जब देवकी वसुदेव जी के साथ था, तो उसमें कितने अच्छी अच्छी बातें कही, और उसको पश्चाताप हो गया, और उसने अपने को बदलने का निर्णय ले लिया था। लेकिन फिर उसके जो मंत्रणा करने वाले मंत्री थे, सभी के सभी राक्षस दैत्य, उनके सामने उसने जब बात करी, तो उसने उन बातों को सुन करके वो बहुत गुस्सा हो गए और कहने लगे, हे भोजराज, हम आपको ऐसी सलाह देते हैं कि पिछले 10 दिनों में पूरे अपने देश में जहां भी जो भी बच्चे पैदा हो गए, सबको मरवा डालो। कहां जाएगा बच के? देखो, व्यक्ति के क्रूरता की कोई मर्यादा नहीं होती, और जब हम ये काम करेंगे, ये देवतागण आपके सामने खड़े भी नहीं रह सकते। इसीलिए हमारी तो यही बात है, इस समय ये जो आपका हत्यारा पैदा हुआ है, तो इसको छोड़ो मत। शत्रु जब कमजोर होता है, उसी समय उसको मारना चाहिए। यदि वो पक्का हो जाए, तो फिर उसको मारना कठिन है। अब ये भी उपदेश करते हैं कंस को। कैसा? जब तक के हमारे इंद्रिय हमारे नियंत्रण में है, तभी तक हम अपना भला कर सकते हैं। एक बार ये नियंत्रण से बाहर चले जाएं, तो हम उनको कंट्रोल में नहीं ला सकते। इसी प्रकार से ये जो आपका शत्रु है, अभी बच्चा है, अभी इसको मार डालो तो ठीक है। एक बार ये बड़ा हो जाएगा, तो फिर इसको रोकना मुश्किल है। और ये कौन है? विष्णु। यही सनातन धर्म की जड़ है। जहां ये रहता है, वहां वेद, गौ, ब्राह्मण, तपस्या, यज्ञ इत्यादि रहते हैं। और इसीलिए जितने भी ये ब्राह्मण, तपस्वी, यज्ञ के लिए घी पदार्थ निर्माण करने वाले गाय हैं, उन सबको मार डालना चाहिए। उन सबको जब मार डालेंगे, तो विष्णु का जीवन अपने आप खत्म होगा, उसकी शक्ति नष्ट हो जाएगी। इसीलिए हम आपको अब ये सलाह देते हैं कि ये सभी के सभी जितने भी लोग हैं, उनको मार देना चाहिए। ऐसी बात सुनी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस की बुद्धि तो बिगड़ गई थी, इसलिए उसने अपने सलाहकारों के फंदे में फंस करके ठीक समझा और सभी ब्राह्मणों को मार दिया जाए, और ऐसा हिंसा का सत्र उसने शुरू कर दिया। देखो, जिसके सर पर मौत नाचती है ना, उसी के मन में ऐसे गलत विचार आते हैं। हिंदी में एक कहावत है, जब गीदड़ की मौत आती है, तब वो शहर की तरफ दौड़ता है।
जब व्यक्ति अपने नाश की तरफ जाने लगता है तब क्या करता है, साधु संतों का अनादर करता है। सुखदेव जी के वचन है, आयुष्रियम यशोधर्मम लोकाना आशीष एवच हंति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महत अतिक्रमः। महत अतिक्रमः माने साधु संतों का जो लोग अपमान करते हैं, अनादर करते हैं और उनकी कुकर्म की गति होने के कारण आयु, लक्ष्मी, कीर्ति, धर्म, परलोक, विषय, भोग सब के सब उनके कल्याण के साधन नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हम लोगों ने कभी भी अपने मन में भी कल्पना से भी किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी का अनादर नहीं करना, क्योंकि सब में वही परमात्मा है। इसके बाद भगवान के जन्म का जो जन्मोत्सव होगा गोकुल में, वहां हम कल जाएंगे। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।